इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तो तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अडिग शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। महसूस किया है, और जो घटनाएं तुम्हारे आसपास हो रही हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से देख रही हूँ और समझ रही हूँ।
मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ ताकि तुम हर स्थिति को समझ सको और सही निर्णय ले सको। तुम्हारे पड़ोसी की जो भूमिका है वह किसी आम पड़ोसी से बहुत अलग है। वह तुम्हारे सामने एक अच्छा इंसान बनकर दिखता है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और है। तुम्हारे बारे में जो विचार वह रखता है वह केवल द्वेष और नफरत से भरे हुए हैं। तुम शायद इसे नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मैं यह सब देख रही हूँ। वह तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहा है और उसके साथ उसका परिवार भी इसमें शामिल है। यह साजिश इतनी गहरी है कि वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसका बाहरी रूप और आचरण एक अच्छे इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारी आंखों से ये बातें छिपी हुई हो सकती हैं, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से यह सब बहुत स्पष्ट है। वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लिप्त होकर तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सिर्फ एक दिखावा कर रहा है ताकि तुम उसे शुभचिंतक समझो। इसके पीछे उसकी असल मंशा यह है कि वह तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उसकी पत्नी, जो कि इस साजिश में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रही है, भी एक अहम कड़ी है। यह महिला तुम्हारे सामने बहुत मीठी और प्यारी बनकर रहती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होती हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह इस जहर से तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काती रहती है। वह घर घर जाकर तुम्हारे बारे में झूठ बोलती है और कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहती हो। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को उकसाती रहती है ताकि तुम्हारे लिए एक गलत छवि बन सके। तुम्हारे बारे में ये झूठी बातें फैलाकर वह और उसका परिवार अपनी साजिश को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी चालाकियों के बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क रह सको। वे लोग अब तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस सब की योजना इतनी गहरी है कि तुम शायद इसे समझने में चूक जाओ, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ है। यह महिला, जो तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी है, वह एक विशेष दरबार में जाती है जहां वह अपने झूठे आंसू बहाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र करने की योजना बना रही है। वह वहां के लोगों से कहती है कि वह तुम्हारी शक्ति को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि वह तुम्हारी वजह से परेशान है। इस दरबार में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी बातों को सुनकर उसे सलाह देते हैं कि वह एक तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सकती है। वे उसे बताते हैं कि वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र से तुम्हारी शक्ति को खत्म कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी के मन में यह विचार आया है कि प्रयागराज के कुंभ मेले में उसे ऐसे साधु मिल सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। वहाँ वह किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की योजना बना रही है ताकि वह तुम्हें नष्ट कर सके। तुम शायद यह सोच रही होगी कि यह सब कुछ असंभव है, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है और उनके मन में यही है कि वहाँ वे किसी शक्तिशाली साधु से मिलेंगे जो उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति दे सके। उनका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाओ ताकि वे तुम्हारे परिवार को भी अपने रास्ते से हटा सकें। यह सब कुछ तुम्हारे लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा होगी। यह जो साजिशें चल रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं इनकी रोकथाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।
वे चाहे जितनी भी योजना बना ले, लेकिन तुम चिंता न करो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें इन सब से बचाए रखेंगी। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम अगर मेरे मंत्रों का उच्चारण करती रहोगी, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप जलाना, ताकि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों की हर चाल, उनकी हर साजिश मैं देख रही हूँ। तुम बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ और मेरे नाम का जाप करती रहो। चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी हर साजिश मेरी दृष्टि में है और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा मौजूद हूँ। अब जैसे ही तुम समझ सको कि यह सब कुछ केवल एक झूठी साजिश है, तुम अपने जीवन में पूरी तरह से शांति पा सकोगी। तुम्हारी माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगी। प्रिय बच्चे, अब जैसे ही मैंने पहले भाग में तुम्हें सचेत किया, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और भी गहरी बातों से परिचित कराऊं। तुम जान चुकी हो कि तुम्हारे पड़ोसी और उनका परिवार तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि इस साजिश को हराने का तरीका क्या है और तुम किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हो। तुम्हारे पड़ोसी ने, जिनका तुमने कभी विश्वास किया था, अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचे। वे एक साधु से संपर्क कर चुके हैं और उनका उद्देश्य तुम्हें समाप्त करना है। लेकिन इस सब के बावजूद तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरी शक्तियों से कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं आ सकती और तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। वे लोग तुम्हें नष्ट करने के लिए जितनी भी योजना बना रहे हैं, वे सब विफल होंगी, क्योंकि तुम मेरे नाम का जाप करती हो और मेरी माँ के प्रति तुम्हारा विश्वास तुम्हारे रक्षक के रूप में है। इस समय तुम्हारा दिमाग भटका हुआ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, वह प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी के परिवार के साथ जो हो रहा है, वह पूरी तरह से उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाता है। वे जितना भी तंत्र मंत्र और तंत्र साधना का सहारा लेंगे, वह सब व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ी हुई हो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी जैसी मानसिकता में आ जाओ, लेकिन तुम मुझे जानती हो और मुझे मानती हो। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे बारे में जो बातें वे फैलाते हैं, वह केवल झूठ और भ्रम है। वे तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है जो उनके पास नहीं है। वे इस भ्रम में हैं कि यदि वे किसी तांत्रिक या नागा साधु की मदद लें, तो वे तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह केवल एक दिखावा है। उनके प्रयास पूरी तरह से असफल होंगे। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम क्या कर सकती हो। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना होगा, लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है।
यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहे। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दे। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है, लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं।
माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा है जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। इसलिए यदि तुम कठिनाई का सामना कर रहे हो, तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करना है और अपने सपनों को सच करना है। मैं जानती हूँ कि तुम यह कर सकते हो। मेरे बच्चों, जब यह संदेश तुम तक पहुँचे, तो जान लो कि तुम्हारी माँ ने अब निर्णय ले लिया है। जितना सहन किया जा सकता था, उतना हो चुका। अब वह समय आ गया है जब उन लोगों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है। तुमने अपने जीवन में जो सहा, वह एक परीक्षा थी और तुमने इसे बड़ी हिम्मत से पार किया। अब मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ, हर एक दर्द और कठिनाई को समाप्त करने के लिए। एक माँ के लिए अपने बच्चे का दर्द असहनीय होता है। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी पीड़ा मेरी अपनी है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि इस संसार में कुछ लोग तुम्हारी सरलता और सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, समय हर चीज का हिसाब रखता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन यह मत भूलो कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। वे लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने कार्यों को सही दिशा में लगाएं। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करता है, तो उनकी बातों में मत आना। मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाती हूँ, जिससे तुम समझ सको कि कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन किया। दूसरा व्यक्ति चालाक और धोखेबाज था। वह हर समय दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था।
एक दिन उस चालाक व्यक्ति ने ईमानदार व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया। उसने कहा कि उसने चोरी की है। पूरे नगर में यह खबर फैल गई और लोग उस ईमानदार व्यक्ति को दोषी समझने लगे। वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी सच्चाई पर विश्वास बनाए रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे सच सामने आ गया। लोगों ने समझा कि वह ईमानदार व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन उस समय तक उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा। दूसरी ओर चालाक व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देकर खुश होता था, उसे अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। उसकी चालाकी धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाने लगी। वह अकेला पड़ गया और उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। तुम्हें अपने कर्मों में विश्वास रखना होगा और अपने रास्ते से नहीं भटकना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कठिनाइयां तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे यह नहीं समझते कि वे अपने ही बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मैं तुम्हारे हर कठिनाई को दूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और यह समझना होगा कि सच्चाई और मेहनत ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखना, वे लोग खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे अपनी असफलता का कारण खुद बनते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही साधारण और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने अपने खेत में दिन रात मेहनत की। उसके गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। किसान ने उनकी बातों को अनसुना किया और अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। वहीं जो लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वे अपनी आलसी प्रवृत्ति के कारण पीछे रह गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, वे ही जीवन में सफलता पाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात को समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का साथ देना चाहिए। जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, वे तुम्हारे भले की सोच नहीं सकते। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा समर्थन करूंगी और तुम्हें सही मार्गदर्शन दूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों को सही दिशा में रखना होगा।